नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य आईफा अवार्ड्स 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा। आपको पता है 2025 में ये आयोजन होने वाला है, लेकिन हाँ, इसकी अभी जो डेट है और जो वेन्यू है वो दोनों ही सामने आ गई है। तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी त्रिपुरा या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 25वां अंतरराष्ट्रीय भारती कौन सा होगा, ये 25वां प्रश्न ये भी आ सकता है। कौन सा है संस्करण है, 25वां है। तो आईफा पुरस्कार 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक किया जाएगा आयोजन 2025 में। ध्यान रखिएगा कहां पे, जयपुर। जयपुर कहां है, राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ आइए राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है पहला ही। यहाँ के सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। यहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो है गोदामन, और राजकीय फूल है रोहिदा, और वृक्ष खेजड़ी, ध्यान रखिएगा। और राजकीय पशु है ऊंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एनसीडी नियंत्रण प्रयासों 2024 के लिए यूनाइटेड नेशन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है। रिसेंटली ये पुरस्कार यूएन द्वारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी आईसीएमआर, सी इसरो या डी डीआरडीओ। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी हाल ही में यह पुरस्कार जीता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का गैर सरकार जिसे कहते हैं ना कि रानी एनसीडी और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने और नियंत्रण करने में अपनी उपलब्धियों के लिए 2024 यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। अच्छा, अगर बात जब कर ही रहे हैं आईसीएमआर की, तो अगर बात करें इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं राजीव बहल। ध्यान रखिएगा कौन है, राजीव बहल। इसका गठन हुआ था 1911 में, तकरीबन तकरीबन 123 साल पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एमएमए जीतकर इतिहास रच दिया। अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो मिक्स जिसे कहते हैं मार्शल आर्ट होती है विश्व में, इसमें अभी हाल ही में बताइए किसने जीता है। ए खली, बी मैरी कॉम, सी विजेंदर सिंह या डी संग्राम सिंह। इसका सही उत्तर है डी, संग्राम सिंह ने यह जीता है, पुरस्कार अपने नाम किया है। ये संग्राम सिंह है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पहलुओं की बात करें तो भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में, कहा हुआ था ये, जॉर्जिया में तिल्बिस में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, पहले। इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है रजा नासिर को, जो कि कहाँ के हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मैंने आपको बता दिए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, अर्थात सिलेक्ट किया गया है किस पिक्चर को। ए आरआरआर को, या बी लापता लेडीज को, या सी कल्कि को, या डी जवान को। इसका सही उत्तर है बी, लापता लेडीज। जो कि देखिए हमारे जैसे पुरुष प्रधान देश है ना, उसी के ऊपर ये पिक्चर बनी है, जिसमें महिलाओं की स्थिति दिखाई गई है कि कैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की स्थिति या कैसे वो पुरुषों पर निर्भर रहती है। ठीक है, अपना कोई उनका स्वतंत्र विचार या व्यवहार नहीं होता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो किरण राव द्वारा इसको निर्देशित, पूछा जा सकता है निर्देशक कौन है, किरण राव। किरण राव आमिर खान की पत्नी है। लापता लेडीज को विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की अधिकारी प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म महिलाओं की आकांक्षाओं पर प्रत्य समाज बाधाओं को संबोधित करती है, ध्यान रखिएगा। विपल्ल गोस्वामी एक हैं, इनकी कहानी पर यह आधारित है। पूछा जा सकता है किस पे आधारित है, तो विपल्ल गोस्वामी। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं 2024 में जो ऑस्कर दिए गए थे, पिक्चर को दिया गया था ओपनहाइमर को। ध्यान रखिए किसके द्वारा बनाई गई थी ये, तो क्रिस्टोफर नॉलन। ठीक है, क्रिस्टोफर नॉलन इसके डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ अगर एक्टर की बात करें तो किस एक्टर को दिया गया था बेस्ट एक्टर, तो सिलियन मर्फी का नाम सुना है, सिलियन मर्फी। ठीक है, सिलियन मर्फी को दिया गया था बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था एमा स्टोन। कौन है, एमा स्टोन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सबको बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, ये 2024 का ऑस्कर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की मदद से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा अर्धचालक निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप कर लीजिएगा। अभी मोदी जी दौरे पे है ना, तो उसी के साथ साथ किस, अगर आपको यह पता होता है किस देश के दौरे पे है, तो इसका उत्तर आप दे देते हैं। ए जापान, बी ताइवान, सी चाइना या डी यूएसए। इसका सिर्फ ध्यान रखिएगा डी,
संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यह बनाया जाएगा। तो भारत अमेरिका के साथ साझेदारी के माध्यम से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा अर्धचालक निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दूर संचार के लिए सैन्य ग्रेड चिप और घटकों का उत्पादन करेगा। शक्ति नाम रखा गया है इसका, परियोजना का क्या नाम रखा गया? शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति नहीं। शिव शक्ति क्या है? शिव शक्ति वो है कि मून पे जो हमारी साउथ में लैंडिंग हुई थी ना, उसको शिव शक्ति नाम दिया गया था, कंफ्यूज मत होना। उन्नत संवेदन संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है, जो भारत अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सहयोग का उद्देश्य सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया? हाल ही में पहनाया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रिया सिंघा को या नंदिनी गुप्ता को या दिया अग्रवाल को या पूजा कुट्टी को? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए, रिया सिंघा को हाल ही में 2024 में मिस इंडिया यूनिवर्स अभी हाल ही में जीती हैं ये किताब। और नंदिनी गुप्ता 2023 में जीती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं अगर ये देखें तो ये है मिस यूनिवर्स इंडिया। ठीक है, रिया सिंघा कहाँ की हैं? गुजरात की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। तो गुजरात की 19 वर्षीय मॉडल रिया सिंघा को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। वह मैक्सिको में वैश्विक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो मिस इंडिया जीतता है ना, वो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के लिए इंडिया की तरफ से जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिको में होगा इस साल मिस यूनिवर्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट का अनावरण कहां किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया पे। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र के जो पूना जिला है ना, पूना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसका अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें भी हाल ही में पहली बार लॉन्च हुई हैं, उन सबको यहां देख लेते हैं। जैसे बीपीएसएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण FHID बंकर लॉन्च किया, कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र अगेन। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि, केरला। देश का पहला AICT बनेगा कौन सा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24 घंटे और सातों दिन सौर ऊर्जा वाला गांव है गुजरात का मेडेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची, मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड, केरल ने यूनेस्को द्वारा इसको घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात हो रही है किसका? NRAI की। ए कलिकेश सिंह देव, बी विवेक बिंद्रा, सी मनु भाकर या डी पी श्रीजेश? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन में अभी हाल ही में ए कलिकेश सिंह देव को इस पे नियुक्त किया गया है। ये है कलिकेश देव सिंह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नियुक्तियां हैं यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे रुचिरा कंबोज को ना संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधित्व बनाई गई थी। नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है अभी हाल ही में। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं कपिल साई अशोक। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का अध्यक्ष बाब राय को चुना गया है। जेनेट यांग को दोबारा AMPS एकेडमी पिक्चर्स ऑफ द एजेंसी की अध्यक्ष बनाई गई है। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के लिए चुना गया है, जो कि इंडिया के हैं। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं BN गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया गया है। अभी BSNL ने भी ध्यान रखिएगा 5G सिम लॉन्च की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बिना मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव भी हाल ही में बने हैं गोविंद मोहन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलेग और निकोलाई अंतरिक्ष यात्री किस देश से हैं जिन्होंने ISS में मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। ए चाइना, बी जापान, सी रशिया या डी USA? इसका उत्तर है सी, ये दोनों रशिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनको देख रहे हैं, इन्होंने ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों रूसी ना कॉस्मोनेट ओलेगो कोनकोनोव और निकोल चुब 374 दिनों में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताया है, ध्यान रखिएगा।
वहीं कोनोको की बात करें ना, इनका नाम है कोनोको, 1111 दिन अंतरिक्ष में गुजारने का सबसे लंबा रिकॉर्ड इनके नाम है सिंगल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये हर साल ना पब्लिश करती है रिपोर्ट कि कितना क्राइम किसने किस राज्य में हुआ, कितने हुए, ये सारी रिपोर्ट यही पब्लिश करती है। तो इसके अभी हाल ही में निदेशक चुने गए हैं, बताइए किसको नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग, बी आलोक रंजन, सी अमृत मोहन प्रसाद या डी तुहिन कांत पांडे? इसका सही उत्तर है बी आलोक रंजन को भी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आलोक रंजन, ये आईपीएस ऑफिसर हैं सीनियर, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई उनको यहां देख लेते हैं हम फटाफट, जितने भी डायरेक्टर जनरल बने हैं। जैसे गरीब पाल को एनसीसी का डीजी बनाया गया है, राकेश पाल को आईसीजी का डीजी बनाया गया है। ठीक है, पीयूष आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का डीजी बनाया गया है, मनोज यादव को आरपीएफ का डीजी बनाया गया है, राजेश निर्वाचन को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है, असम राइफल्स का डीजी बनाया गया है किसको? विकास लखेरा को। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का डीजी बनाया गया है, अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है, नीना सिंह को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है, नलिन प्रभात, ये है नलिन प्रभात, इनको एनएसजी का डीजी बनाया गया है, आलोक शर्मा को एसपीजी का डीजी बनाया गया है, राहुल रसगोत्र को आईटीबीपी का डीजी बनाया गया है, अशोक कुमार सिंह को ईएसआईसी का डीजी, वहीं बी श्रीनिवासन को एनएसजी का डीजी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 26 अगस्त के करंट अफेयर्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।